हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज हम इस वीडियो में DTSP का जर्नल पेपर जर्नल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ये हमने ऑफिशियली वेबसाइट से लिया गया है, तो इसमें आंसर ऑलरेडी गिवन है, पर हम उसको एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको और वीडियोस ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम और सोल्व करें। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। चंद्रगढ़ किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर दिया गिवन है कि महाराष्ट्र में चंद्रगढ़ किला है। और महाराष्ट्र में अब ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में स्थित है और कृष्णा नदी के तट पर ये स्थित है। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे अन्य धवलगढ़ का किला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शोभना नारायण निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य कला के लिए जनप्रिय है? तो शोभना नारायण कथक के लिए जनप्रिय है और कथक यूपी की एक डांस फॉर्म है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी उड़ीसा का है और लावणी महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ किले की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मेहरानगढ़ किले की स्थापना की गई थी 1459 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी? राजपूत वंश की एक राठौड़ शाखा है, राठौड़ शाखा की राव जोधा द्वारा इसकी स्थापना 1459 में की गई थी। और ये सबसे बड़ा फोर्ट मानते हैं इसको। इसकी ऊंचाई लगभग देखें तो 410 फीट के लगभग है और ये बहुत बड़ा फोर्ट है। ये लगभग 200 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। 200 एकड़ काफ़ी बड़ा जगह होती है, काफ़ी बड़ा किला है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोयान मिट्टी का वाद्य यंत्र है? तो वाद्य यंत्र से मोस्टली क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो गोयान मिट्टी का वाद्य यंत्र है घुमोट, और घुमोट को गोवा का हेरिटेज वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। और स्पेशली इसे गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब गणेश जी की आरती जब करते हैं तो इस दौरान इसे बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहुला त्यौहार बहुत लोकप्रिय है? तो बिहुला त्यौहार बिहार का फेमस है। और बिहार में बिहुला त्यौहार मतलब स्पेशली ये पूर्वी बिहार भागलपुर ज़िले का एक लोकप्रिय ये त्यौहार है। और इसमें लोग अपने परिवार की भलाई के लिए मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं इस त्यौहार पर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के पूर्व तक भारत जननांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था? तो 1921 में ये प्रथम सोपान में था। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 61। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 56। द्वितीय की थी 1956 से 61 और तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के द्वारा नाबार्ड का गठन किया गया था? तो नाबार्ड का गठन किया गया था 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड का गठन किया गया था। किसकी सिफारिशों पर? श्री बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में कितने धन आवंटन की घोषणा की गई थी? तो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अभी 2024-25 में हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में 498 करोड़ बजट में पेश किए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, 2024 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे? तो ये 100 के समथिंग हवाई अड्डे तैयार इसमें मोस्टली ज़्यादातर हो चुके हैं और बाकी कुछ बाकी भी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व में संयोजकता 0 होती है? तो
नोबल गैस तत्वों में संयोजकता 0 होती है, जिसमें हीलियम गैस की संयोजकता एकदम 0 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चाक में क्या उपस्थित है? तो चाक में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन की सबसे अधिक प्रतिशतता होती है? तो ये सारे ही प्रोटीन की सोर्स हैं, पर मांस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सबसे ज़्यादा उपलब्धता होती है। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स मांस होता है। अंडे में भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, गाय के दूध में भी, मछली में भी प्रोटीन अच्छा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वर्गीकरण एनाबीना से संबंधित है? तो मोनेरा एनाबीना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये परासरण का उदाहरण है, और परासरण की प्रक्रिया के द्वारा जड़ बाल कोशिकाओं के द्वारा, जड़ से कोशिकाओं ऊपर छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा पानी खींचा जाता है, और उसके माध्यम से विभिन्न भागों में एक पौधे के विभिन्न भागों में पानी को पहुंचाया जाता है परासरण की क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 जनसंख्या घनत्व 2011 के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो गोदावरी की लंबाई सबसे अधिक है। सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है, पर गंगा इस ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे लंबी नदी गोदावरी। अगला प्रश्न है, भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में बांटा है? तो भारत को 8 वनस्पति क्षेत्रों में बांटा है, और ये 8 वनस्पति क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमाचल, पूर्वी हिमाचल, फिर है असम, सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्र, फिर दक्कन, गंगा का मैदानी क्षेत्र, मालाबार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 8 वनस्पति क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर मानसून को शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 के अधिनियम कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1896 में कलकत्ता में, जहां वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, और वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता है, और इसे 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से गाया गया था। तो ये थे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें हमें सोल्व करना ही, एक रफली आइडिया हमें हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इनसे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी जीके जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स के भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको भी जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।